लेकिन फेथ मिशन स्कूल सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए मिशन स्कूल पत्रिका विमोचन कराकर इतिहास रच एक्चुअली इस फेथ मिशन का ही नहीं, पूरे रक्सौल का एक ब्रांड बनेगा और इसको एक पहचान मिलेगी और ये काफी सफल। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं झलको भारत। अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे स्कूल में, एक रक्सौल के ऐसे स्कूल में जहाँ पे बच्चों के द्वारा एक मैगजीन, एक रक्सौल की रूपरेखा तैयार की गई है कि करप्शन से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं, रक्सौल को सुंदर कैसे बना सकते हैं। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि फेथ मिशन एकेडमी ये आखिर बच्चों के लिए ही क्यों बनी है। बच्चों से कदम मिलाकर हर शिक्षक, हर शिक्षिका क्यों चलते हैं और बच्चों के लिए हमेशा तत्पर क्यों रहते हैं। और जो मैगजीन है उसकी रूपरेखा सिर्फ बच्चों ने ही तैयार क्यों किया है, उसमें शिक्षकों की कितनी भूमिका है और ये मैगजीन किस रूप के लिए तैयार किया गया है रक्सौल के, मैं यहाँ के शिक्षकों से बात करूँगा और आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं कि शिक्षक दिवस के दिन पे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्कूल में आप देखते होंगे कि केक कटता है और वहां शिक्षक दिवस बच्चे मनाते हैं। लेकिन शायद ही रक्सौल में कोई ऐसी स्कूल है जहां पे चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस के दिन स्कूल में प्रोग्राम करना और बच्चों को उत्साहित करने का मिलता है। लेकिन एक फेथ एकेडमी स्कूल ऐसी है जो हर रूपरेखा के लिए सक्षम है और बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो चलिए मैं यहाँ के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और साथ में शिक्षकों से बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर उन लोगों का इस मैगजीन पे और बाल दिवस के रूप में जो बाल दिवस ही लोग मनाए हैं उस पे इन लोगों का क्या कहना है। आज बाल दिवस है जी। शिक्षक दिवस को बड़े जोर शोर से हम लोग देखते हैं, हर एक स्कूल में टीचर लोग मनाते हैं। लेकिन वहीं जब बाल दिवस की बात आती है तो गिने चुने एक दो चार पूरे रक्सौल में अगर गिनती किया जाए तो 10 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा इस तरह का काम आगे क्यों। अलग अलग विद्यालयों की अलग अलग अपनी स्थितियां हैं, लेकिन फेथ मिशन स्कूल सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही समर्पित है, इसलिए बच्चों के दिन अधिक उत्सुकता रहती है हम लोगों के बीच। अच्छा, आपके स्कूल में सर एक और चीज बहुत ही अलग तरीके से, जैसे मैगजीन वगैरह की जहाँ तक बात आती है, और वो भी मैगजीन की जब हमने बातचीत किया तो उसमें आपके टीचर्स और स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन, उसके बारे में क्या कहना चाहिए। ये रक्सौल की धरती पर फेथ मिशन स्कूल पत्रिका विमोचन कराकर इतिहास रचने का काम किया है। सही मायने में हम लोग बच्चों के लिए 24 घंटा कार्य करते रहते हैं। हमने जब यह प्लानिंग किया कि विद्यालय का मैगजीन निकाला जाए तो आपने देखा होगा कि मैगजीन में शिक्षकों का कुछ नहीं, उसमें सिर्फ बच्चा और बच्चा का ही जो भी पोयम हो, स्पीच हो, एसे हो, जो कुछ भी है वह बच्चों के लिए ही समर्पित मैगजीन है। हम लोग अपनी उपस्थिति न देकर बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा मैगजीन में संजोया है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह विद्यालय सिर्फ बच्चों के लिए ही समर्पित है। बाल दिवस और खासतौर से अपने मैगजीन को लेकर के आप दर्शकों और खासतौर से रक्सौल नगर वासियों और उसके साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर। अच्छा, ये मैगजीन हम लोग का बहुत बड़ा स्वप्न था। हम लोग 2 साल पहले भी हम लोग इसका बारे में हम लोग प्लानिंग किया था, तब अब कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ। इसके बाद फिर उसी टाइम भी बच्चा लोग कुछ लिख कर के लाया था, लेकिन हम लोग रख दिया। अभी फिर अब इसका बारे में बच्चा को समझाया, बच्चा लोग बहुत तरीक़ा से, बहुत अच्छा से बच्चा लोग लिख कर के लाया। अब उसमें हम लोग चूज़ करके अब डायरेक्टर और डायरेक्टर बोर्ड सब बना दिया उन लोगों को द्वारा, अब टीचर को द्वारा बहुत बढ़िया से हम लोग बना दिया। वो तो हम लोग को बहुत खुशी है। अब बच्चा को हर साल में हम लोग को प्लानिंग है बच्चा लोग को इंटरेस्ट बढ़ाने, अब बच्चा को टैलेंट इसी तरह दिखाने। अब इसलिए हम लोग हर साल में हम लोग इसी तरह मैगजीन निकालने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बाल दिवस के अवसर पर आप अपने छात्रों को क्या बताना चाहेंगे और खासतौर से अपने हाथों में मौजूद उस मैगजीन को लेकर। और ये सबसे पहले मैं सभी बच्चे को और रक्सौल के जितने तमाम शहरवासी हैं या जो भी बच्चे हैं, मैं सबको 14 नवंबर के अवसर पे बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं विद्यालय परिवार की तरफ से। और ये जो मैगजीन है एक्चुअली
इस फेथ मिशन का ही नहीं, पूरे रक्सौल का एक ब्रांड बनेगा और इसको एक पहचान मिलेगी और ये काफ़ी सफल होगा। और यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हम लोग के फेथ मिशन का, ताकि इसको पूरे समाज में लाया जाए। और यह एक कॉम्बिनेशन है बच्चों का और टीचर का, और मुझे आशा है कि यह एक क्रांतिकारी लाएगी रक्सौल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी यह सोच रक्सौल को और रक्सौल के छात्रों को उनके भविष्य के लिए उनको उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर बने। जी धन्यवाद। देखिए, बाल दिवस के अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है, ठीक है। तो हम लोग एज ए टीचर हम लोग बच्चों को जितना उनके अंदर क्रिएटिविटी हो, जितना उनके अंदर नॉलेज हो, हम लोग ये डाल सकते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि इस चीज़ को डालें, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या है, कोरा कागज़ है। जैसे हम उनको, जैसे कच्ची मिट्टी को जैसे हम लोग आकार देते हैं उसी तरह का वो आकार ले लेता है। तो जस्ट लाइक उसी तरह से बच्चे हैं। तो यहाँ समझिए कि विद्यालय क्या है, उनको आकार देने का काम कर रहा है। बाल दिवस ठीक है, थोड़ा सा इस तरह का उत्सव है तो एंजॉयमेंट का भी प्रोग्राम होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि उनके अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना। आज ये मैगजीन जिसकी बात हो रही है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये मल्टी डायमेंशनल मैगजीन है। इसमें बच्चे ने कविता भी लिखा है, ऐसे भी है, बहुत सारे रक्सौल की समस्या, एक पूरा इस पे जो है एक पेज है, इसमें रक्सौल की क्या क्या समस्याएं हैं और उसको कैसे दूर करेंगे। जब हम लोग बच्चे को लिख के लाते हैं और हम जो पढ़ते हैं तो हम लोग हतप्रभ रह जाते हैं, कैसे ये बच्चे सोच पा रहे हैं। ये डिज़ाइनिंग जो है इसका, जो प्रेस वाला ये भी कायल हो गया, बोला कि सर हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक क्या है, ये मैगजीन और एक विद्यालय बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का एक प्लेटफॉर्म होता है। मतलब आपके विद्यालय में जब भी कोई भी कार्यक्रम किया जाता है, रक्सौल की समस्याओं को उसमें जरूर दर्शाया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग रक्सौल के पहले नागरिक हैं, ठीक है। हम लोग रक्सौल, एक बच्चे से लेके बूढ़ा तक हर व्यक्ति यहीं रहता है, ठीक है ना। और हम लोग ने तो अगला 40 साल यहाँ बिता दिया, तो 40 साल से रक्सौल को देख रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाए, लेकिन रक्सौल हमको लगता है एक आध इंच से ऊपर बढ़ पाया है। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, सब लोग इससे ग्रसित हैं और सबके दिल में रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई ऐसा सिस्टम आए कि यहाँ की समस्याएं दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी मौका मिलता है इसमें लोग अपने अपने माध्यम से उसको बाहर निकालते हैं। ओके, थैंक यू। बाल दिवस के शुभ अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाल दिवस बच्चों का त्यौहार है जो हर एक साल हमारे यहाँ, हमारे अपने देश में मनाया जाता है। लेकिन हमारे रक्सौल में पहली बार 2006 के बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। एक ड्रीम था सर का और वाइस प्रिंसिपल सर का कि एक ऐसा मैगजीन हम लोग तैयार करें जिसको पूरे रक्सौल लेवल पे जो है लोगों को दिखाया जाए। और उस मैगजीन का यहाँ जो लिखा हुआ है सोनीर, यहाँ जो डिजाइनिंग किया गया है आप देखे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा, यह भी बच्चों का है। यानी इसमें हम लोगों के द्वारा किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ इसको बनाया है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ताकि प्रत्येक बच्चे को हम रक्सौल के प्रत्येक नागरिक के पास, प्रत्येक लोगों के पास पहुंचा सकें। हम लोगों का ख्वाब है कि यहाँ रक्सौल जो है एक बेहतर सिटी बने, रक्सौल एक बेहतर पोल्यूशन फ्री, करप्शन फ्री। इवन हमारे बच्चे जो बिहार के हैं वो तो IAS IPS में हर साल जो है इनका रिजल्ट रहता ही है, तो हमारे रक्सौल से क्यों ना हो। इसके तहत हमने GK कॉन्टेस्ट भी कराया और आज हमारे पास लगभग मतलब 2 सप्ताह के भीतर, अब समझिए दशहरा के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें ये दीपावली की छुट्टी भी रही, लेकिन फिर भी बच्चों ने लगभग 500 क्वेश्चन से ऊपर तैयार किए। उनसे कहीं से पूछा गया, इवन IQ टेस्ट के लिए बाहर से भी क्वेश्चंस पूछे गए, उन्होंने जवाब दिया, जिसको यहाँ सम्मानित गेस्ट ने उनको ये पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया है। तो यही ख्वाब है हमारा। फेथ मिशन एक परिवार है, पूरे रक्सौल के लोगों से आग्रह है कि एक बार कम से कम विजिट करें हमारे यहाँ, यहाँ की सुविधाओं को देखें। अगर लगता है कि हम आपके बच्चे के लिए बेहतर कर सकते हैं तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। बस यही कहना चाहेंगे।